जय माता की दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पर। और हम इस वीडियो में आपको माता वैष्णो देवी से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका यात्रा का सफ़र और आनंदमय हो। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से। यहाँ पर अपनी आप यात्रा रजिस्ट्रेशन या तो ऑनलाइन करवा के आए या फिर आप यहाँ के भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बस स्टैंड में भी रजिस्ट्रेशन होगी और निहारिका भवन में भी। आपको यहाँ से ID कार्ड मिलेगा जो इस तरह का दिखेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी भी ब्राउजिंग ऐप पर जाकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने श्री माता वैष्णो देवी का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यात्रा रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन सर्विस, रूम रिजर्वेशन, लाइव अर्थार्थी आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद पेज ओपन होने के बाद आपने होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपने फैसिलिटीज़ पे क्लिक करना है। फैसिलिटीज़ पे जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें है एक अकोमोडेशंस है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी अकोमोडेशन की प्रति जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आइएगा ताकि आपकी यात्रा और आनंदमय हो। जय माता दी। आइए अब यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गए निहारिका भवन। वहाँ जाके हमने अपने ID कार्ड लिए और उसके बाद हमने अर्धकुंवारी में अपनी डॉर्मेट्री बुक करवाई और उसके बाद हमने यात्रा की शुरुआत की। और ये देखिए माता का सुंदर भवन के नज़ारा, जो कि यात्रा की स्टार्टिंग से ही हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हम आ पहुँचे हैं मेन एंट्री पर, जिस पॉइंट का नाम है फिक्सिंग पॉइंट, जहाँ पर हमारी चेकिंग होगी और हम यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, एंट्री के बाद हम आगे पहुँचे जहाँ पर गुलशन कुमार जी का लंगर हॉल है, जो कि 24 घंटे चलता रहता है। ये देखिए, ये गुलशन कुमार जी का लंगर हॉल है जहाँ पर यात्री लंगर का आनंद ले रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये माता के चरण पादुका का मंदिर है और वो ऊपर अर्धकुंवारी है, फिर उससे आके माता का भवन है। चलिए चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, गुलशन कुमार जी के लंगर हॉल से थोड़ी सी आगे जाके पिट्ठू पालकी की प्रीपेड बुकिंग काउंटर है, जो प्रशासन द्वारा निर्धारित है। अगर आपसे कोई ज़्यादा मांग करता है तो यहाँ आके आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पालकी और पिट्ठू लेकर आप आगे माता की यात्रा के लिए जा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप ऐसे घोड़े पर सवार होकर माता रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, हम आज पहुँचे हैं बाणगंगा की तरफ। आइए सबसे पहले बाणगंगा की कथा के बारे में जानते हैं। बहुत वर्षों पहले माता के एक भक्त हुए जिनका नाम था श्रीधर। उनके स्वप्न में आकर माता ने भंडारा करने को कहा और श्रीधर ने वैसा ही किया। भंडारे में भैरवनाथ भी शामिल थे। भंडारे को खाकर सभी गांववासी तृप्त हो गए, लेकिन भैरवनाथ नहीं। भैरवनाथ ने वहां मांस मदिरा की मांग की, परंतु माता ने कहा कि वैष्णव भोग में मांस मदिरा का उपयोग नहीं होता है। इतना कहते ही माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। फिर भैरवनाथ उनका पीछा करने लगा। माँ वीर वानर के साथ त्रिकुट पर्वत की ओर चल पड़ी। रास्ते में माँ के परम सेवक वीर वानर को प्यास लगी। अपने परम सेवक की प्यास को दूर करने के लिए माता ने धरती में बाण चलाया और उस बाण से ये पवित्र गंगा पैदा हुई, जिसे बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ माता ने अपने केश भी धोए थे, इसलिए इसको बाल गंगा भी बोलते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
हाँ जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं बाणगंगा की तरफ। देखिए बाणगंगा के दर्शन कीजिए। ठंड होने के कारण यहाँ पर भीड़ कम है। ये देखिए कितना साफ पानी है। ये देखिए लोग पूजा अर्चना करके जा रहे हैं, जिसकी जैसी भावना। ये देखिए यहाँ पर आप आके इस तरह जैसे आंटी जी पूजन कर रही हैं, आप बाणगंगा का पूजन कीजिए। जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे ही आप माता को पूजिए। माता सभी भक्तों की मनोकामना सुनती है, पूरी करती है। ऑनलाइन करवाने की कोशिश की थी बैटरी कार, बट ऑनलाइन हमें अवेलेबिलिटी शो नहीं थी। आप ट्राई करें, शायद आपको हो सकती है शो, हमें नहीं हुई थी। या तो आप यहाँ पहुँच के भी बैटरी कार ले सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ी लाइन लंबी होती है, आपको टाइम लग सकता है। अगर आपने टाइम बचाना है, सब कुछ ऑनलाइन बुक करवा के आइए। अगर आपने कल परसों जाना है और आप आज बुकिंग कराने हैं, वो शायद नहीं होगी। एटलीस्ट आपको 15 दिन पहले बुकिंग करानी पड़ेगी। हमने 8 नवंबर को बुकिंग करवाई थी और हमारी यात्रा थी 23 तारीख को। चलो अब आगे चलते हैं। ये देखिए बच्चों, ये बाथिंग घाट बनाया हुआ है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर आके यात्री स्नान वगैरह कर सकते हैं। बाणगंगा का बाथिंग घाट बनाया हुआ है। तो सब दिखाते हैं। ये देखिए बाणगंगा की बहती धारा। जैसा कि आपको पहले बताया था, ठंड होने की वजह से यहाँ पे स्नान करने के लिए बहुत ही कम यात्री हैं। दर्शन कीजिए बाणगंगा के। तो देखिए दोस्तों, आप मेरे पीछे बाणगंगा के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा है। जय माता। बाणगंगा के दर्शन करने के बाद हम आगे गए माता के चरण पादुका के दर्शन करने के लिए, जिसकी कहानी यह है कि जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहा था, तब माता ने वहाँ रुककर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ उनका पीछा कर रहा है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं माता के चरण दर्शन। ये देखिए माता के माँ अर्धकुंवारी के दर्शन कीजिए। हाँ जी दोस्तों, अब हम आ पहुँचे हैं माता के चरण पादुका के दर्शन करने के लिए। ये प्रथम दर्शन है। यहीं पर माता ने रुककर पीछे मुड़कर देखा था। आइए अब अंदर चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए माँ के प्राचीन चरणों के दर्शन कीजिए। दोस्तों अभी हम चरण पादुका जी के दर्शन करने के बाद अर्धकुंवारी जा रहे हैं। धूप होने की वजह से थोड़ी गर्मी लग सकती है, इसलिए कपड़े कम कैरी करिएगा। कोट वगैरह आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, रात को यहाँ पर ठंड हो सकती है। ये देखिए भक्तों, ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा यात्रियों के लिए प्रीपेड काउंटर संबंधी जानकारी है। इसमें आप सब देख सकते हैं कि पिट्ठू की क्या चार्जेस हैं, पालकी की क्या चार्जेस हैं, और ये सब वेट के अकॉर्डिंग है। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ से अर्धकुंवारी 3 किलोमीटर्स रह गया है। ये देखिए यात्री माता के जयकारे लगाते हुए भवन की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, पीछे अभी हमने अर्धकुंवारी का बोर्ड देखा था। अभी हम आगे बीकानेर वालों के आए हैं। ये फैमिली रेस्टोरेंट है। स्नैक, स्वीट, चाट वगैरह आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। हाँ जी, थोड़ी आगे जाके आया है अंबालिका भोजनालय। ये भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर ही आया है। यहाँ पे आप कम चार्जेस में बढ़िया भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, यहाँ हम
अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक तो जाता है भवन विया हेमकोटी मार्ग और भवन विया हाथीमत्था मार्ग। हम जाएंगे हेमकोटी मार्ग से, बट पहले हम ऊपर अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे। वहाँ से ही भवन का रास्ता जाता है, हम आपको बताएंगे कि किस रास्ते से आपको जाना है। तो चलिए चलते हैं ऊपर माता के दर्शन करने के। ये देखिए दोस्तों, अर्धकुंवारी से दर्शन कीजिए इन खूबसूरत नज़ारों का, इन खूबसूरत पहाड़ियों का। ये दोस्तों हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे तरह तरह के भोजनालय खुले हुए हैं, जैसे कि सागर रत्ना, आरती भोजनालय। आप यहाँ से कहीं से भी भोजन वगैरह खा सकते हैं। जय। हाँ जी दोस्तों, अर्धकुंवारी पहुंचकर हमें भूख लगी हुई थी, तो हम सागर रत्ना गए। वहाँ पर हमने डोसा ऑर्डर किया और उत्पम, जो कि बहुत ही टेस्टी था। हाँ जी दोस्तों, अर्धकुंवारी में मैकडॉनल्ड्स भी खुला हुआ है, आप देख ही सकते हैं। और नीचे तक लाइन में हर तरह का खाना उपलब्ध है। चलिए अब चलते हैं टिकट काउंटर पर। हाँ जी दोस्तों, हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पर पर्ची लेने के लिए। गर्भजून के लिए पर्ची यहाँ से ली जाती है। 24 घंटे की वेटिंग है। ये हमने पर्ची ले ली है। व्यू देखिए आप, बढ़ा के नजारा। वो जो रास्ता जा रहा है वो भैरव बाबा के लिए है। हमारा भवन का रास्ता इस तरफ है, हम आगे आपको दिखाएंगे। वो जो रास्ता जा रहा है वो भैरव बाबा के लिए। ऊपर सीधा आते हम वहां से आएंगे, और जो भवन का रास्ता है वो इस तरफ को। और हम उस रास्ते से माता के भवन जाएंगे, वेचु भवन। चलिए चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, अर्धकुंवारी को गर्भजून भी कहा जाता है। उसके पीछे की कथा ये है कि जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहा था, तो माता रानी यहाँ पर 9 महीने तक तपस्या की थी, इसलिए इसको गर्भजून भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर माता ने 9 महीने बिताए थे। ये देखिए दोस्तों, माता अर्धकुंवारी का वेलकम द्वार। यहाँ से हम आगे भवन को जाएंगे। ये अर्धकुंवारी का वेलकम द्वार के अंदर ही बैटरी कार की व्यवस्था उपलब्ध है, वहाँ से आप बैटरी कार बुक करवा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बैटरी कार आपको माता के भवन तक पहुँचाएगी। हाँ जी दोस्तों, हम हेमकोटी पॉइंट पहुँच चुके हैं। यहाँ पे श्राइन बोर्ड द्वारा डोसा पॉइंट है। डोसा पॉइंट अर्धकुंवारी से लगभग 200 मीटर आगे है। यहाँ से भवन को जाने का रास्ता है, यहाँ से हम आए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पानी की व्यवस्था की गई है। हर 1 किलोमीटर के बाद आपको कुछ ना कुछ श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पर मिल सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से हेमकोटी मार्ग पर डिस्पेंसरी की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप यहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं। और ये देखिए एटीएम भी यहाँ पे उपलब्ध है, ये देखिए। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, माता का भवन पहुंच गए। जय माता दी। हाँ जी दोस्तों, हम माता के भवन के नजदीक पहुंच चुके हैं, और ये है पार्वती भवन। यहाँ पर लॉकर की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है।
आप यहाँ पर अपना सामान जमा करके आगे माता के भवन को जा सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट है, इससे आगे कोई लॉकर नहीं आपको मिलेगा, तो आपको यहाँ पर सब जमा करवाना पड़ेगा। क्या है माता की। हाँ जी दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं दुर्गा भवन के पास। तो दुर्गा भवन के बारे में आपको बता दूं, जिन जिन भक्तों ने अटका आरती के लिए बुकिंग की है वो दुर्गा भवन सीधा आए। पीछे रहा पार्वती भवन, जो नॉर्मल जिन्होंने आरती की बुकिंग नहीं की है, नॉर्मल दर्शन कर रहे हैं, उनका जो सामान है वो पीछे पार्वती भवन में लॉकर मिलेगा, वहां सबमिट करना पड़ेगा। और जिन्होंने अटका आरती की बुकिंग करवाई है वो अपना सामान दुर्गा भवन आके सबमिट करवाएंगे, जहाँ उन्हें डॉर्मेट्री भी मिलेगी, जो कि कालिका भवन है, वो आप देख सकते हैं। उस आरती में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर बुकिंग करा सकते हैं, या आप यहाँ आके भी बुकिंग करवा सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप ऑनलाइन उसकी बुकिंग करा के आएँ। ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद आपको बताया जाएगा कि आप दुर्गा भवन जाएं, वहाँ पे अपनी स्लिप लें, वहाँ से आपको डॉर्मेट्री भी मिलेगा और साथ में ये माता का प्रसाद भी मिलेगा, और आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। तो चलिए माता की आरती में शामिल होने के लिए चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हम दुर्गा भवन के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो अटका आरती के लिए आपको 2000 रुपीज पर पर्सन आपको देना पड़ेगा, और वहाँ पे ग्रुप अटका आरती का भी ऑप्शन है। वहाँ पे मैक्सिमम 4 मेंबर्स को आपको 5100 रुपीज बुक करवाना पड़ेगा। चलिए अब अंदर काउंटर के पास चलते हैं। ये है जी दुर्गा भवन का बुकिंग काउंटर। यहाँ आप ऑनलाइन अगर आपने बुकिंग कराई है तो स्लिप दिखा के आप एंट्री करवा सकते हैं, नहीं तो एट प्रेजेंट आप आके बुकिंग करवा सकते हैं। हमने शाम की आरती की बुकिंग कराई है, जिसका रिपोर्टिंग टाइम था 5:30 बजे शाम को। इसके बाद हम आरती में बैठेंगे, यहाँ अपना सामान सबमिट करवाएंगे और माता के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे भैरवनाथ। दुर्गा भवन में दोस्तों यहाँ पे तृप्ति भोजनालय भी है, भोजन की व्यवस्था भी है, तो आप यहाँ आकर भोजन भी कर सकते हैं। ये सारा दुर्गा भवन का सिटिंग एरिया है। हाँ जी दोस्तों, दुर्गा भवन में अपना स्लिप वगैरह सबमिट कराने के बाद हम कालिका भवन जाएंगे। ये डॉर्मेट्री है, यहाँ से डॉर्मेट्री भी हमें मिला है। ये है डॉर्मेट्री का रास्ता कालिका भवन। दुर्गा भवन से थोड़ी सी आगे जाएंगे तो वहाँ पर प्रसाद केंद्र खुला हुआ है, जिसका उद्घाटन इसी साल 23 फरवरी को हुआ है। यहाँ पे आपको प्रसाद की पैकिंग मिल जाएगी, ये देखिए, और आप माता को कोई भी भेंट चढ़ा सकते हैं, चुनरी, चोला, लहंगा। यहाँ पर प्रसाद की पैकिंग 100 रुपीज़ से शुरू होकर 11,000 तक मिल जाएगी। हाँ जी दोस्तों, माता के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। देखिए आरती में हम शामिल हुए, बहुत ही आनंदित आरती थी। माता के इतने अच्छे दर्शन हुए हैं, शांति मिल गई। अब हम भोजनालय आए हैं, तृप्ति भोजनालय। यहाँ पर हम खाना खाएंगे और उसके बाद भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, आइए चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, भवन से भैरवनाथ जी के जाने के लिए रोपवे का रास्ता भी है। ये आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा के आ सकते हैं और यहाँ आकर भी आप बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको 1-1.5 घंटे की लाइन में लगना पड़ेगा, फिर जाके आपकी बुकिंग होगी। और टाइमिंग सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रहता है। हाँ जी दोस्तों, अब हम भैरव बाबा की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं। 500 मीटर ऊपर आ चुके हैं।
एक जानकारी आपको दे दें, वाटर बॉटल और भी कुछ खाने पीने की चीज़ है आप नीचे से ही लेकर आए। ऊपर कोई अरेंजमेंट नहीं है। दोस्तों हम भैरव बाबा के दर्शन कर चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। हम नीचे जाएंगे अर्धकुंवारी, वहाँ पर रेस्ट करेंगे और सुबह वहाँ से निकलेंगे। एक और बात, भैरव बाबा पे ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अपना पूरा इंतज़ाम करके आए। जय बाबा की। चलिए चलते हैं। ये देखिए भैरव बाबा जी की यहाँ से माता रानी का भवन है। जय माता। ये देखिए कटरा का व्यू। आइए भैरवनाथ की कथा जानते हैं। माता ने वीर वानर को सुरक्षा का दायित्व देकर 9 महीने के लिए गुफा के अंदर तपस्या करने के लिए चली गई। भैरवनाथ पीछे पीछे वहां भी आ पहुंचा और वीर वानर से युद्ध करने लगा। ये देखकर माता क्रोधित हो गई और भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जो भैरवनाथ का सिर था वो यहीं पर आकर गिरा था। जब सिर धड़ से अलग हुआ तब भैरवनाथ को माता के वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ और उसका सारा ज्ञान दूर हो गया और उसने माँ से प्रार्थना की कि उसको माँ अपनी शरण में ले लें। और माँ इतनी दयालु है और इतनी करुणामयी है कि उनकी एक ही पुकार से माता ने भैरवनाथ को वरदान दिया कि उनकी यह यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक यात्री भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं कर लेते। इसलिए वैष्णो माता की यात्रा तभी पूर्ण होती है जब हम भैरवनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। इसके बाद माँ पिंडी रूप में गुफा में विराजमान हो गई। अर्धकुंवारी की तरफ नीचे आते हुए हमने हलवा और चना का प्रसाद खाया, जो कि सादी छत पे लंगर 24 घंटे चलता रहता है। फिर हमने अर्धकुंवारी आराम किया और अगले दिन हम चल पड़े। तो हम अर्धकुंवारी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। अर्धकुंवारी पे हमारा नंबर अभी आया नहीं था, अभी बहुत वेटिंग है, इसलिए अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम वापस घर को जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, हम यात्रा की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। कल सुबह हम 7:40 पर माता की चढ़ाई शुरू की थी और ऊपर भवन ही एक्चुअली पार्वती भवन हम पहुंचे थे 4 बजे के आसपास। पार्वती भवन जो जहाँ पर लॉकर्स हैं, नॉर्मल यात्री वहाँ पर अपना सामान वहीं सबमिट करवाते हैं। हमने जैसे कि आज का आरती की बुकिंग की हुई थी जो कि ऑनलाइन है, और आप सभी को भी यही कहना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन बुकिंग बेटर डिसीज़न है, आप करवा के आएँ। अभी तो पीक सीज़न नहीं है, इसलिए थोड़ी हमें कम भीड़ मिली है। पीक सीज़न में नंबर लगना थोड़ा टफ है। लाइन्स अभी भी हैं पर उतनी नहीं है। तो हमने जैसे कि आरती की बुकिंग करवाई थी, हमारा सामान आगे दुर्गा भवन और हमने सबमिट कर दिया था और हम माँ के भवन की ओर आरती अटेंड करने के लिए चले गए थे। हम 6 बजे के आसपास आरती के एंट्री के लिए पहुँच गए थे और वहाँ से हम 9 बजे फ्री हो गए भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए चढ़ गए थे। फिर हम वापस 2 बजे के आसपास अर्धकुंवारी पहुँचे थे। वहाँ हमारी डॉर्मेट्री बुक थी। डॉर्मेट्री हमने नीचे निहारिका भवन से बुक करवाई थी और आज सुबह हम अगले दिन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास अर्धकुंवारी से नीचे की ओर जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे हमने अपनी एंट्री कार्ड जमा करवा दिया है।
हाँ जी दोस्तों, एग्ज़िट होने का रास्ता दूसरी तरफ से है। देखिए लिखा है कटरा जाने का रास्ता। ये हम एग्ज़िट पॉइंट पर जा रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, अभी हम खड़े हैं एग्जिट पॉइंट पे और हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। माता ने फिर बुलाया, हम फिर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी। हाँ जी दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई यात्रा के प्रति जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर करके अपना बहुत 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 सारा प्यार दीजिएगा। जय माता दी। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।